बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये PHY 101 की आपकी असाइनमेंट है, उसका सलूशन है। तो इसका पहला सवाल आपके पास है, वो ये कहता है कि क्या ये बात दुरुस्त है कहना। यहाँ से आप देख लें कि करंट जब डिक्रीज़ कर जाता है, जब वो रजिस्टर से पास करता है और फिर इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो पहली बात ये कि बात ही दुरुस्त नहीं है। उसकी दो तीन रीज़न्स होती हैं। नंबर एक है, ये दुरुस्त नहीं है, बात गलत है। द करंट इज़ दी सेम बिफोर इट एंटर्स द रजिस्टर एंड व्हेन इट एग्जिट्स द रजिस्टर, ठीक है। इसमें दो तीन दलाइल मौजूद हैं। एक दलील तो ये किरचॉफ लॉ है, वो ये कहता है कि अगर जो अलजेब्रिक सम होता है ना करंट का, जो एंटर होते हैं किसी जंक्शन या नोड के अंदर और एग्ज़िट करते हैं वहाँ से, ठीक है, उसमें रजिस्टर में से भी गुजरेगा तो करंट नहीं कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एंटर जो करंट होगा और एग्ज़िट जो होगा वो दोनों सेम होंगे। वो तभी सेम होंगे जब उनका अलजेब्रिक सम ज़ीरो के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, जितना एंटर हुआ उतना निकल गया बाहर। इसमें एक और दलील होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। एंटरिंग चार्ज हमेशा लिविंग चार्ज के बराबर होता है। अब ये एप्लीकेबल नोड के लिए है, जंक्शन के लिए है, तो रजिस्टर के अंदर तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वहाँ तो ज़्यादा आसानी है, ठीक है, कि वहाँ से जितना करंट एंटर होना उतना ही बाहर निकलना है। ये थोड़ी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाने, ठीक है। फ़्लो के ऊपर असर पड़ना वो एक अलग चीज़ होती है। जो करंट की मिकदार है वो उस पर थोड़ी फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा वो कहता है दी वेव्स जो है, वो कहता है कि क्या वेव जो है वो अपना रास्ता चेंज करती है, ठीक है। वाई डू वेव्स चेंज पाथ व्हेन देयर स्पीड चेंजेस। और ये इसके ऊपर उसने बताया है, पहले रोड है बाद में आइस के ऊपर आ जाएगा। तो बेटे द वेव्स चेंज पाथ इंक्रीमेंटली एज द वेव फ्रंट पासिस थ्रू द बॉर्डर बिटवीन वन सब्सटेंस एंड द अदर। यानी एक मीडियम से दूसरे या एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में, जिस तरह पहले रोड है बाद में आइस है, इसलिए मैंने बॉर्डर का लफ्ज़ यूज़ किया। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द वेव इन द डिफरेंट मीडियम्स, क्योंकि उसकी स्पीड है डिफरेंट मीडियम्स के अंदर डिफरेंट हो जाती है। दिस इज़ नोटिसेबल इफ़ द वेव अप्रोचेज द बॉर्डर एट एन एंगल। अगर वो किसी एंगल पे जाएगी ना, जिस तरह ये तस्वीर के अंदर उसने बताया कि यहाँ गए तो ये एंगल ही बना है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एट एन एंगल इट कैन बी सीन ईजीली इफ़ यू, इसकी एक मिसाल देने लगा, इफ़ यू इंसर्ट ए पेंसिल एट एन एंगल इन टू ए कप ऑफ वाटर। भैया आप ग्लास लो ना पानी का, तो उसके अंदर इस तरह तिरछी करके पेंसिल डालो तो आप बाहर से आपको क्या नज़र आएगा कि जहाँ पानी की सरफेस है वहाँ से ऊपर पेंसिल अलग महसूस होगी और पानी के अंदर अलग महसूस होगी। ये आसान मिसाल है। और सेम इज़ दी केस विद कार विच एंटर्स ए रोड, ठीक है, एट एन एंगल टू दी आइस रोड या आइस। यही दलील आप यहाँ दे देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो मटेरियल का बेटे, उसका मतलब क्या होता है। सवाल तीसरा था क्या आपके पास, सवाल तो ये था आपके पास कि एक स्टूडेंट है, उसने एक सब्सटेंस या मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये निकाल लिया। तो क्या ये ठीक है, जजमेंट आप जो है इस क्लेम के ऊपर कोई जजमेंट देंगे अपनी, ठीक है, और कोई आर्गूमेंट दें जो या तो इसको सपोर्ट करें या इसको निगेट करें। तो उसके लिए बेटे ये आपके पास है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मटेरियल का, टिपिकली मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू ए वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम का तो पता ही है ना, जो बॉटल के अंदर खाली जगह कर लो किसी भी चीज़ के जिसके अंदर एयर भी ना मौजूद हो, विच इन प्रैक्टिस इज़ नेग्लिजिबल डिफरेंट कंपेयर टू रिलेटिव टू एयर, ठीक है। तो अब आगे साथ उसका करोगे तो उस लिहाज से वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इट्स ए सिंपल मैटर टू शो दैट दिस इज़ इक्वल टू, ये होता है किस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है उसको तकसीम कर दिया, डिवाइड है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। सो इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ लेस देन 1, अगर वो 1 से कम हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट लाइट गोज़ फास्टर इन द मटेरियल देन इन वैक्यूम। तो इसका तो मतलब ये हो जाएगा कि किसी फ्रैक्शन का एक से बड़े होने का मतलब क्या होता है, लेस देन 1 होने का मतलब क्या है, ठीक है, कि नीचे वाली चीज़ बड़ी है और ऊपर वाली चीज़ छोटी है। तो मैंने तो आपको ये बताया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, यानी ये वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है।
इसको वैक्यूम कर लो, CV लिख लो, और क्या होना वैक्यूम के अंदर, और नीचे क्या है CM लिख लो मटेरियल के अंदर। तो इसका आंसर 1 होने का तो मतलब ये हो गया। 1 कब होगा? जब नीचे वाली चीज़ क्या होगी? बड़ी होगी। फ़र्ज़ कर लो नीचे 4 है, ऊपर 2 है, या नीचे 2 है और ऊपर 1 आ गया, तो 1 इसका तो मतलब ये हुआ कि लाइट जब किसी मटेरियल में एंटर हो रही है उसका आंसर बड़ा आ रहा है, और जब लाइट वैक्यूम में दाखिल होती है तो उसका आंसर छोटा। तो ये तो अकल ही नहीं ना मानती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आई बात समझ में? ठीक हो गया। दिस इज़ नेवर हैपन, सो द स्टूडेंट इज़ रॉन्ग। क्या आंसर 1 से कम नहीं हो सकता। आगे उसने आपको दिया अगला सवाल जो है, रो जो है वो डेंसिटी आइस की दी और वाटर की डेंसिटी दी हुई है। अब चूंकि आइसबर्ग है इक्विलिब्रियम के अंदर, जब सवाल देखोगे तो इसका मतलब है समेशन F0 या F नेट 0 होगा। द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन इट आर दी, ठीक है, बॉयॉन्ट फोर्स FB एंड द वेट ऑफ द आइसबर्ग, यानी देयरफॉर इसका मतलब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? एक फोर्स ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ। ऊपर वाली बॉयॉन्ट फोर्स को आप FB को पॉजिटिव ले लो, इसको डाउनवर्ड है नेगेटिव लेके तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दो, ये उधर जाएगा पॉजिटिव है। अब हमने FB निकालना है और mg हम लिख सकते हैं FB का ये फार्मूला आता है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू क्या होगा रो, ये वाटर डेंसिटी आता है इनटू g, उसके बाद mg जो फोर्स है वेट है, इसको W ही कहते हो ना, ये बराबर होता है वॉल्यूम, ठीक है, इनटू डेंसिटी किसकी है? आइस की, इनटू g। अब ये दोनों तो बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट हमने बराबर कर लिए। यहाँ से g कैंसिल आउट हो गया, ये चीज़ बची है, v इधर आ गया, ये उधर चला जाए, ठीक है। तो अब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे यहाँ पर, आगे बात समझ में। ये टोटल आपके पास क्या आ गया? ये टोटल वॉल्यूम जो होता है आइसबर्ग का, और ये ऊपर जितना सबमर्ज का मतलब क्या होता है? जितना वो डूबा हुआ है। तो इसको इस पर डिवाइड करोगे 0.90 आएगा। तो 90% इसका मतलब क्या है? दी 90% आइसबर्ग लाइज बीनीथ द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो इसका दूसरा क्या मतलब होता है कि 10% सर्फेस से ऊपर। तो ये बेटे आपके सवालात हैं, तो प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटे। मैंने बताया आप लोगों को कि एकेडमी आप लोगों के लिए ही स्टार्ट की हुई है, अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स और एडवांटेजेस होंगे। इसमें मैं ये पहले भी बता चुका हूँ आपको बच्चों के, ये सारे मैथ्स हैं। मंथली 1000 फ़ी है, लेकिन इकट्ठी 2 माह की एक ही मरतबा करवानी होती मिड से पहले और बाद, ठीक है। ये नंबर्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये सारे मैथ्स हैं, फिज़िक्स और इकोनॉमिक। टाइमिंग ये है, ठीक है। इसमें एक टाइम टेबल मैं नया बना रहा हूँ, उसमें बच्चे कहते हैं जी पुराने टाइम टेबल में हमारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो ये बेटे आपका टाइम टेबल है, इसमें मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी 9 से 12 बजे तक कर दिया और 2 बजे तक कर दिया। और ये सारे मैथ्स हैं, ये देख लें आप दिनों के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह ये सारे मैथ्स चल रहे हैं। अब किसी का कोई गिला शिकवा नहीं, यही रात की टाइमिंग हो जाती है 6 से लेकर तो ऑन वक्त 5 घंटों के लिए, ठीक है। एक मरतबा इसको देख लें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपकी। ये ऊपर जो टॉप पे पेंसिल से लिखा हुआ है, ये मैंने वैसे ही आपको आइडिया देने के लिए लिखा है। ठीक है जी, यहाँ तक ये सवाल मुकम्मल हो गया। अब अगला सवाल है आपका ये वाला। God bless you.